अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को मौसम। भावलपुर का जो मौसम है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, होती है तो बहुत ज़्यादा कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। बाकी पाकिस्तान के हर शहर में माशाल्लाह बारिश हो रही है, इवन के कराची तक में बारिश हो रही है, लेकिन भावलपुर में बारिश नहीं होती। बादल आते हैं और चले जाते हैं। और आपको पता है अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया, तो अगस्त के महीने में तो हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2 मिनट फ़ैन बंद रहे ना तो जान निकलना शुरू हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बारिश की क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है, और दुआ करें कि बहावलपुर में भी रहमत की बारिश हो, जहमत की नहीं। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे आते हैं तो यहाँ तलहा जो है वो खेल रहे हैं। आपको पता है बच्चों का यही है कि वो उनका ना दिल कभी किस चीज़ पे होता है, कभी किस चीज़ पे होता है। और साद और तलहा जो है वो दोनों भाई हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब जो साद जो है ना वो बाहर जाके भी खेलता है, ठीक है, कज़नों के घर चला जाता है, वहाँ जाके खेलता है बच्चों के साथ। लेकिन तलहा बिल्कुल भी घर से नहीं जाता। वो ना सिर्फ यहीं हमारे घर मतलब पास ही रह के खेलता है। होते हैं ना कुछ बच्चे जिनको मतलब घर में रह के खेलने की आदत होती है, घर की चीज़ों से ही खेलते रहते हैं। हालांकि इनके इतने खिलौने हैं ना, लेकिन ये बिल्कुल भी खिलौनों से नहीं खेलते। टॉयज़ बहुत ज़्यादा नहीं खेलते, लेकिन खेलना है तो बस इस तरह घर की आम चीज़ों के साथ खेलना है, और बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को औलाद की नेमत से नवाजे। बाकी मैंने पहले सोचा काम घर का काम करने से पहले ना मैं तलहा को कुछ खिला लूँ, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लगता है। आप जब आते हैं ना तो फिर मैं क्या करती हूँ, सुबह नाश्ता करना हो ना तो फिर हम दोनों मिल के नाश्ता करते हैं। पहले मैं उठ जाती हूँ अम्मी के साथ, फिर हेल्प करवाती हूँ उनको, नहलाया धुलाया फ्रेश कर दिया बिल्कुल। उसके बाद जो है फिर नाश्ता करवाती हूँ मैं इनको, मतलब मैं जो खा रही हूँ फिर ये भी वही खाते हैं। और अगर मैं डाइटिंग पे हूँ तो फिर मैं इनको कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। और लेकिन माशाल्लाह पास बैठ के खाता है, तंग बिल्कुल नहीं करता। बच्चे तो वैसे ही घर की रौनक होते हैं, और अल्लाह ताला उन सब लोगों को औलाद की नेमत से नवाजे जिनको अल्लाह ताला ने अभी औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से भी नवाजेंगे, बस आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद फिर बच्चे चले गए, क्योंकि बच्चे जल्दी चले जाते हैं। तो सिस्टर आके बच्चों को ले गई, तो फिर मैंने सोचा घर का जल्दी से काम कर लूँ। तो अभी मैं घर का काम करके सारा फ्री हुई हूँ। तो जब मैं ऐसे घर का काम जब मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसे मत दिखाया करें, आप ये बार बार कहती रहती हैं कि काम करके फ्री हुई हूँ, काम करके फ्री हुई हूँ, कुछ और दिखाया करें। तो मैं ये उन लोगों से एक बात कहूँगी कि मैं घर में होती हूँ तो घर के जो काम होंगे मैं वही दिखाऊँगी ना, मैं बाहर नहीं जाती। तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं आप लोगों को वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जब मैं घर में रहती हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी जो किचन का है ना, किचन का जो सारा फ्लोर था वो मैंने सारा धोया था, क्योंकि आपको पता है किचन में ज़्यादा ग्रीसी मतलब ऑयल वगैरह गिरता रहता है, तो ज़्यादा ग्रीसी काम होता है, तो इसलिए फिर मैंने धो दिया था। और मैंने ये जो आप देख रहे हैं ना, हम इसको स्टील वाले को डोल कहते हैं, इसमें मैंने चीनी जो है ना वो भिगो के रख दी थी, क्योंकि भाई वगैरह गए हुए हैं कोर्ट, तो वो वापस आएंगे ना, तो फिर उनके लिए मीठा पानी बनाऊँगी। बाकी ये मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने ये बनाए हैं सीख कबाब। सीख कबाब का मसाला बना के रखा हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, अभी मैं इसका बनाऊंगी सालन टाइप। और मैंने घर का मक्खन यूज़ किया, अम्मी बनाती हैं घर का मक्खन। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ज़िंदगी में बाहर से ना कभी भी ना मक्खन नहीं लिया, ना मक्खन लिया ना देसी घी लिया, लिया अम्मी ही बनाती हैं हमेशा। और यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ा सा मक्खन डाला, उसके अंदर जो मैंने सारा चिकन का मसाला पहले सीख कबाब की तरह चपली कबाब की तरह बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिया। और फिर मैंने इसके अंदर, वैसे तो मैंने इसके अंदर नमक मिर्च काली मिर्च ये डाल के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए ना इसके अंदर मैंने और मिर्चें डाली और नमक डाला, सोया सॉस चिली सॉस सिरका डाल के इसको बहुत ज़्यादा मज़े का किया। और बाकी आप ये देख रहे हैं, ये मैंने साथ में ली थी बंद गोभी, और आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मज़े की बन रही थी। एक तो ये कीटो फ्रेंडली, क्योंकि चिकन आपको चाहिए होता है, उसके बाद एक जो वेजिटेबल्स हैं वो भी आपको चाहिए होती हैं। कार्ब्स जो अगर मुझे मिले होंगे तो वो सिर्फ सोया सॉस चिली सॉस और सिरके के अंदर जो होंगे वो होंगे, और बाकी कुछ नहीं होंगे। बाकी फिर मैंने खाना यहाँ खा लिया, और मैंने क्या किया था चिकन को ना बंद गोभी के अंदर रैप करके खाया था, और यकीन करें इतना ज़्यादा क्रंची और इतना ज़्यादा मज़े की लग रही थी ना। आप लोगों को इसकी फुल रेसिपी चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। खाना खाने के बाद जब मैं फ्री हो गई तो फिर मेरे कपड़े धुल के आए थे, फिर मैंने कहा कि कपड़ों को तय कर लिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि कपड़े अगर 2 दिन भी लेट कर दो ना तय करने से, फिर वो रहते रहते रह ही जाते हैं। ऐसा होता है ना, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मेरे साथ तो लाजमी ऐसा होता है कि अगर कपड़े जैसे वॉश होके आए हैं तो वो 2 दिन ज़्यादा पड़े रहना, फिर मेरा दिल मतलब उकताना शुरू कर देता है, हाय अब इनको भी करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना कपड़े जैसे ही आए ना तो मैं उनको वैसे ही तय करके रख लूँ। और मैं इस तरह तय करती हूँ, मैं दूसरी तरह बिल्कुल छोटा वाला तय नहीं करती। और वो दुपट्टे मैं मतलब अलग अलग बना के रखती हूँ कि एक बाहर के पहनने वाले कपड़े हैं, एक रात को सोने लगती हूँ जब तब पहनने वाले कपड़े हैं, घर में पहनने वाले वैसे कपड़े हैं, दुपट्टे हैं। इस तरह मतलब मैं हर शेल्फ ना अलग अलग बना के रखती हूँ। बाकी अम्मी ने बनाई थी ये चिकन और ये है क्रीमी हांडी, और बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। इसकी फुल रेसिपी चाहिए हो तो वो भी मुझे बताइएगा, वो मैं इंशाल्लाह अपने एज व्लॉग्स वाले चैनल पे अपलोड करूँगी। अच्छा, मुझे आप लोग क्या बताएगा, आप लोगों को वाइट चिकन ज़्यादा अच्छी लगती है या इस तरह की क्रीमी हांडी? अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ना वाइट चिकन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं वाइट चिकन बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, मतलब मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। बाकी जो है मैंने यहाँ की है कुछ शॉपिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों से वो शॉपिंग शेयर की जाए। तो ये जो आप बॉटल्स के सेट देख रहे हैं ये मैंने लिए हैं चेज़अप से, चेज़अप मुल्तान से। यहाँ से नहीं लिया, अभी भावलपुर में चेज़अप ओपन ही नहीं हुआ। जो लोग मुल्तान रहते हैं, कराची रहते हैं, लाहौर रहते हैं, जहाँ जहाँ चेज़अप है वो लोग तो बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो ये जो बॉटल है ये 3 बॉटल्स हैं और ये 125 रुपये की, यानी कि 125 रुपीज़ की 3 बॉटल हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे डील, तो फिर मैंने ये ना 2 सेट ले लिए, घर के लिए लिए हैं। और इनका जो प्लास्टिक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी का। ये नहीं है कि वो जो होता है गंदा सा प्लास्टिक जिससे स्मेल आती है, बिल्कुल भी नहीं। एक फिर मैंने लिया ब्लू कलर में और एक मैंने लिया ये ब्राउन ग्रे कलर में। और दूसरी बात ये कि हम ऐसा करते हैं ना कि ड्यू की बोतल खाली हुई या किसी और चीज़ कोका कोला पेप्सी की बॉटल्स खाली होती है तो हम उनको भर के फ्रिज में रख देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अब मुझे ना पर्सनली इस तरह की बॉटल्स को ना फ्रिज में रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज लगता है, उनकी निस्बत ना ये चीज़ ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है। तो बाकी ना मुझे एक पीआर पैकेज आया है और वो ना नए जैसे अब नेशनल का मसाले यूज़ करते हैं शान के, और ये जो है ना कंपनी ये है महक मसाला कंपनी, ठीक है, महक। और इन्होंने मुझे अपने कुछ मिसाले भेजे हैं क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद आ रही है, और बड़ी ईद पे जो है बकरा ईद पे तो बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं, गोश्त की सारी चीज़ें बनती हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मिसाले सेंड किए जिसमें बिरयानी मिसाला है, निहारी मिसाला है, गोला कबाब है, सीख कबाब, इस तरह के उन्होंने ये सारे जो है ना कोफ्ता मिसाला, सारे जो मिसाले हैं उन्होंने मुझे सेंड किए हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका बहुत जल्द डिटेल रिव्यू दूंगी, और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों को इनका रिव्यू चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दूंगी। और बाकी यहाँ जो आप लोग कुछ चीज़ें देख रहे हैं ये भी मैंने मंगाई हैं, और कुछ चीज़ें मुझे पीआर पैकेज में रिसीव हुई हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ। तो पहले हम वो बात कर लेते हैं जो कि मैंने खुद जो चीज़ें हैं वो मैंने मंगवाई हैं, ठीक है वो। और मैंने मंगवाई सिर्फ इसलिए हैं वो चीज़ें ताकि ना मैं आप लोगों को फ़र्क दिखा सकूं। तो पहले ये जो आप देख रहे हैं ना ये है मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स। अब आपको पता है कि जो मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स है ना वो पाकिस्तान से भी मिलती हैं, ठीक है, और वो बाहर के मुल्क से भी आती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स है ना, आप यकीन करें मुझे तो अब लगना शुरू हो गया वो फेक ही हैं, ठीक है। ये मैंने मंगवाई हैं मलेशिया से, मतलब एक कंपनी है वो आपके घर मतलब ज़ाहिर मतलब ऑनलाइन शॉपिंग किया मैंने, मलेशिया से मंगवाई हैं। और आप यकीन करें इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बॉम्ब क्वालिटी है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है ना कि वैसी पाकिस्तानी मिस रोज़ की क्वालिटी नहीं है। तो मैंने एक ये मंगवाया है लिप क्रियॉन और इन रेड कलर में, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद तो रेड कलर ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे मुझे बेसिकली पर्सनली मुझे ना अपने ऊपर रेड कलर ना अच्छा नहीं लगता, तो कौन कौन मेरी तरह है जिसको ना रेड कलर अच्छा नहीं लगता। बाकी ये मैंने एक लिपस्टिक्स मंगवाई थी, और गलती से मेरे से ना 4 मैंने लिपस्टिक मंगवाई, गलती से मेरे से ना चारों शेड एक ही शेड चूज़ हो गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्यारा बरगंडी कलर है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, और लेकिन ये चारों के चारों ना एक हो गया। फिर मैंने 2 अपनी सिस्टर्स को दे दिए, एक जो 2 मेरे पास हैं, एक मैं ख़ुद यूज़ करूँगी और एक जो है ना वो मैं भाभी को दे दूँगी। और उसके बाद ये मैंने मंगवाया है मस्कारा। मैंने ये सारी चीज़ें ना इसलिए मंगवाई हैं ताकि ना मैं आप लोगों को ना दिखा सकूं कि इनकी क्वालिटी कैसी है और इनको कंपेयर कर सकूं पाकिस्तानी मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स के साथ। और मैं यहाँ आप लोगों को प्राइस इनकी अलग वीडियो बनाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्राइस बताऊंगी। और ये मैंने मंगवाया आईलाइनर। इस आईलाइनर के बाद ना
आप लोगों को विंग आईलाइनर, जो विंग्ड आईलाइनर लगता है, उसको लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हाउ टू अप्लाई परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर इन 2 सेकेंड्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। और बाकी ये मुझे आया है PR पैकेज ऑनलाइन अफोर्डेबल मेकअप की तरफ से। इनके पेज पे आजकल सेल भी चल रही है, तो मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग जाके लाजमी चेक करिएगा सेल। और ये इन्होंने मुझे भेजा अपना एक ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि इनके ब्यूटी ब्लेंडर ना बेस्ट हैं, बेस्ट। ब्यूटीफाई आमना के ब्यूटी ब्लेंडर इसके सामने ज़ीरो हैं, ज़ीरो। और इन्होंने मुझे भेजी है एक ये फाउंडेशन और शेड भेजा है बेज 2, ठीक है। और बाकी ये मैं फुल ट्राई करके आपको अप्लाई करके अपने ऊपर अप्लाई करके बिल्कुल दिखाऊंगी। और साथ में इन्होंने मुझे एक भेजा है कंसीलर, वो भी सेम बेस के शेड में बेज 2 में ही भेजा है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका फुल से अलग से रिव्यू दूंगी। बाकी अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ जो कि मैंने मंगवाई है दराज से। अब मैंने मंगवाई ये जो वेट मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल स्केल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन मैंने मंगवाई है दराज से। और अगर आप लोगों को इसका लेनी हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने जिस सेलर से मंगवाई है ना, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ना पहले दूसरे वाली भी है, डिजिटल नहीं, दूसरी वाली। तो वो क्या करती थी, उस पर अभी चढ़ के खड़े ही होते थे, जो उसकी नीडल है वो आगे जाती थी और वेट तकरीबन 3 से 4 किलो ज़्यादा बताती थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, एक दफ़ा मुझे मंगवा लेनी चाहिए। फिर मैंने सोचा यहाँ से अपने घर के पास से, मतलब भावलपुर से जाके ले लूँगी, ऑनलाइन नहीं मंगवाती। लेकिन जब मैंने दराज पे चेक किया ना, तो दराज पे मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल मिली, जबकि वो मैंने 2-3 साल पहले अपनी पुरानी वाली वेट मशीन ली थी और वो तब 1000 की मिली थी। और ये वाली जो वेट मशीन है ना, डिजिटल वेट मशीन, सिर्फ मुझे मिली है, ये मुझे डिलीवरी के साथ पड़ी है 1130 की। हाँ जी, 1130 रुपये, हाँ जी, इतने की पड़ी है मुझे ये, ठीक है। और बाकी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा प्यारा शीशे की ये सारी है, मज़बूत शीशा है, ये नहीं कि गंदा सा प्लास्टिक है, मिरर है बिल्कुल। और उसके पीछे आपको इस तरह का कंट्रोल करने का पैनल मिलता है, आप इसको ओपन करेंगे, बैटरी वगैरह सब कुछ इसके अंदर डली हुई है। मेरा एक्सपीरियंस इस सेलर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो मैं, अगर आप लोग मंगवाना चाहें ना, तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हाँ जी, 1130 की इस तरह करके ये मुझे पड़ी थी विद डिलीवरी, ठीक है। अब इसकी ना 3 सेटिंग्स है, दरमियान में आप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, अपने जो है लेफ़्ट साइड पे करेंगे ना, तो ये लेफ़्ट साइड पे करने से ये आपको वेट दिखाएगी केजीज़ में, और राइट साइड पे करने पे ये आपको वेट दिखाएगी LBs में, ठीक है। और आपने इसको रखना ज़मीन के ऊपर है, ठीक है। आप इसको कहीं भी और रखेंगे तो ये सही वेट शो नहीं करेगी। और उसके बाद जब वेट एक दफ़ा आ जाएगा ना, तो वहाँ वो रुक जाएगी। बाकी बस आज का व्लॉग इतना ही था। हाँ जी, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, तो आज रात इंशाल्लाह मैं AH व्लॉग्स वाले चैनल पे लाइव आऊँगी 9 बजे मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगी, और आपको मैं रीज़न बताऊँगी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इंशाल्लाह आज रात आपसे 9 बजे मुलाकात होगी। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो जाते जाते प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे व्लॉग्स और भी बनाती रहूँ। अच्छा, और मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि आप लोग चाहते हैं, आप लोग ज़ाहिर बातें चाहते तो हैं कि मैं वेडिंग सीरीज़ के नाम से व्लॉग्स बनाऊँ। तो क्या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं वेडिंग सीरीज़ में सिर्फ फर्नीचर और अपना रूम वगैरह दिखाऊँ, या अपनी जो मैं अपनी केयर भी करूँ, स्किन केयर, हेयर केयर, वो भी दिखाऊँ? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।